ये बात तब की है जब मैं पिज़्ज़ा डिलीवर किया करता था। जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ से 20 मिनट के रास्ते में ही मुझे पिज़्ज़ा डिलीवरी करनी होती थी और इस कस्टमर ने तो 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। मुझे लगा कि ये लोग पार्टी कर रहे होंगे और वो लोग मुझे टिप भी अच्छी देंगे। मुझे रात को ड्राइव करने का शौक तो नहीं था, पर रात को क्योंकि रोड खाली होता था इसलिए मुझे रात को ड्राइव करने में मज़ा आता था। मैंने फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते हुए उस एड्रेस पर ले गया और वो एक बड़ा पुराना घर था जिसकी सारी लाइट्स ऑफ थी, जहाँ आसपास कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। मैंने अपने बॉस को फ़ोन लगाया और कहा, मुझे लगता है कि घर पर लोग नहीं है तो मैं पिज़्ज़ा लेके वापस आ जाता हूँ। अबे सुन, अगर तू पिज़्ज़ा वापस लाया ना तो तेरी नौकरी ख़त्म। ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। तो मैंने सोचा कि अब तो एक ही रास्ता है कि मैं वहाँ जाकर उनसे अपना ऑर्डर कैंसिल करवाऊँ। इसीलिए मैं गाड़ी से उतरा और उनके फ्रंट डोर पर जाकर बेल बजाने की कोशिश की, पर क्योंकि उनकी बेल नहीं थी इसलिए मैंने उनके दरवाजे पर ज़ोर से नॉक किया, पर किसी ने भी अंदर से आंसर नहीं किया। और ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। मुझे लग रहा था कि शायद आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है। पर फिर मैंने एक और बार दरवाजे पर नॉक किया। इस बार लकीली मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर मैंने एक और बार नॉक किया और कहा, मैं आपका पिज़्ज़ा लाया हूँ, पर किसी ने भी आंसर नहीं किया। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर जो भी घर के अंदर है वो मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ और करता, मैंने साइड में विंडो के पास देखा और मैं ये देखकर चौंक गया क्योंकि वहाँ अंदर से कोई मुझे देख रहा था। मुझे ये तो नहीं पता कि वो एक आदमी था या एक औरत, पर इतना पता था कि जो भी मुझे देख रहा है वो काफ़ी गुस्से में है। अब तक मैं इतना डर चुका था कि मैंने सारे पिज़्ज़ास को वहीं पर गिरा दिया और अपनी गाड़ी की तरफ भागकर उसमें बैठ गया। और फिर मैंने गाड़ी को बड़ी मुश्किल से स्टार्ट किया, पर फिर मैं वहाँ से निकला और अपनी गाड़ी को रोड के ऊपर फुल स्पीड में चलाने लग गया। गाड़ी को फुल स्पीड में चलाते हुए मुझे कुछ देर बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी गाड़ी से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है और कुछ देर बाद मुझे ये आवाज़ और ज़ोर से सुनाई देने लगी और इसके तुरंत बाद ही मेरी गाड़ी भी बंद पड़ गई। मैंने गाड़ी से बाहर उतर के देखा तो मैं शॉक में चला गया। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का टायर गायब है। किसी ने मेरी गाड़ी के टायर निकाल लिए थे और ऐसा सिर्फ एक टायर के साथ नहीं था, मेरी गाड़ी के चारों टायर गायब थे। और फिर मैंने वहाँ से भागने के बजाय गाड़ी में ही रहने का फैसला किया। फिर मैंने देखा कि अभी भी मैं उस घर के काफ़ी पास में हूँ। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन लगा के कहा, हेलो पुलिस, मैं इमरजेंसी सिचुएशन में हूँ, मैं आपको अपनी लोकेशन भेजता हूँ, आप शांत हो जाइए और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए। हाँ, मैं जंगल के पास हूँ और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। हम आपकी लोकेशन पर जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगभग हमें आधा घंटा लग जाएगा और तब तक आप अपनी गाड़ी से बाहर ना निकले और इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। मेरे चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था और जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी और मेरे पीछे वो डरावना घर था। वो लोग मेरे से कंटिन्यूसली बात कर रहे थे ताकि मुझे कोई पैनिक अटैक ना आ जाए। पर मैं ये सोच रहा था कि जिसने भी मेरी गाड़ी के टायर निकाले और जो भी घर के अंदर था वो मेरे आसपास ही होगा और वो कितना जानलेवा हो सकता है इस बात का पता मुझे अच्छे से था। मैं बार बार बाहर देख रहा था कि कहीं कोई मेरे पास आ तो नहीं रहा, पर तभी अचानक से मेरी नज़र गाड़ी के रियर व्यू मिरर में गई। वो कोई इंसान था जो मेरी गाड़ी से कुछ दूर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि वो एक औरत है और वो मेरी तरफ स्माइल करके देख रही है। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था और मैं अपनी गाड़ी से उतरा और तेज़ी से जंगल की तरफ भागने लगा। और मैं भागता हुआ जंगल में एक बड़े से लकड़ी के गट्ठे के पीछे जाकर छुप गया और फिर मैं वहां पर काफी देर छिपा रहा। पर फिर मुझे पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी और मैं उठा और उसी डायरेक्शन में भागने लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसी डायरेक्शन में तेजी से दौड़ रहा था। मुझे पता था कि मेरे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अब मुझे पुलिस की गाड़ियां भी दिखना शुरू हो गई थी और वो लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे। अब मैं इतना थक चुका था कि मैं दौड़ते दौड़ते ही जमीन पर गिर गया।
फिर 2 पुलिस ऑफिसर मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को ऊपर उठाया और मैंने पुलिस को मेरे साथ जो भी हुआ वो सब कुछ बता दिया। और फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और इन्वेस्टिगेशन के कुछ टाइम बाद पुलिस को एक एविडेंस भी मिला। ये वही औजार था जिससे मेरी गाड़ी के टायर काटे गए थे और उन्होंने प्रूफ के लिए उसे अपने पास ही रख लिया था। आप अब सेफ हैं और अपने घर जा सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके बुलाया और उसने मुझे अपनी कार में मेरे घर पर ड्रॉप कर दिया। इस बात को 5 साल हो चुके हैं और अब मैं एक नए स्टोर में जॉब करता हूँ, लेकिन अब तक मैं अपनी यादों से इस हादसे को नहीं भुला पाया।